हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूरा, स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि मेकअप में सबसे पहले क्या अप्लाई होता है। आज हम वही आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि किस टाइप से कैसे मेकअप करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वो भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किसके बाद कौन से प्रोडक्ट अप्लाई किए जाते हैं और कितने सेकेंड की गैप होनी चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो ज़्यादा गपशप नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेकअप में सबसे पहले क्या क्या अप्लाई होता है वो चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद ही आप मेकअप अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम अप्लाई करते हैं वो हमारा होता है टोनर, और जिसको हम कहते हैं सीटीएम करना। सीटीएम का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। तो मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए ये मेकअप ट्यूटोरियल्स है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम यहाँ पे रोज वाटर यूज कर रहे हैं एज अ टोनर। अगर आपको कोई टोनर शूट करता हो तो आप अपने स्किन पे टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। इसको आपको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है और आपको फ्यू सेकंड छोड़ना है। जब तक कि आपकी स्किन को अच्छे से ड्राई ना कर दे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं अच्छे से ड्राई हो गई है। अब हम जो अप्लाई करेंगे वो हमारा होगा मॉइस्चराइजर। और ड्राई स्किन वालों के लिए कोशिश करिए हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। इससे आपका स्किन काफ़ी टाइम तक हाइड्रेट रहता है, मेकअप आपका केकी पैची और ड्राई नहीं होता। तो उसके लिए मैं ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज़ करूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर। थोड़ी सी ज़्यादा रखूंगी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। एंड अब हम इसको अप्लाई करके छोड़ेंगे नहीं, इसको फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड आपको मसाज कर लेनी है इस टाइप से। इस पे अप्लाई करके एंड मसाज कर लिया। एंड अब इसको हम फ्यू सेकेंड के लिए छोड़ेंगे ताकि ये मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर दे। फ्यू सेकेंड छोड़ने के बाद अब हमारा जो है प्राइमर के लिए बेस रेडी हो गया है। और ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि किसके बाद कौन से प्रोडक्ट अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेकअप से पहले स्किन प्रेप करना ज़रूरी होता है और हम वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट माइंड मत करिएगा, क्योंकि पूरा मैंने डिटेल्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट की गैपिंग होनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट में। तो अब हम जो प्राइमर यूज़ करेंगे ये आप देख सकते हो, ये प्राइमर है मार्स का पोर क्योर प्राइमर। और ये काफ़ी ज़्यादा जेल फॉर्म में है एंड दिख रहा होगा। जब हम मॉइस्चराइजर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें प्राइमर लगाना होता है। तो चलिए मैं प्राइमर को अप्लाई कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ पे पोर्स ओपन है, जहाँ जहाँ पे पोर्स ओपन होते हैं, हमें वहीं वहीं प्राइमर को अप्लाई करना होता है ताकि जो हमारे पोर्स हैं उससे मिनिमाइज मेकअप को स्टार्ट करना है। क्योंकि स्किन प्रेप हो गई है और प्राइमर को मैंने लगाने के बाद 5 सेकेंड छोड़ा। एंड उसके बाद अब हम करेंगे कलर करेक्शन। अगर आपकी स्किन पे कलर करेक्शन नहीं नीड है, लगता है कि आपकी स्किन पे डार्क पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कलर करेक्शन स्किप करके अपने स्किन से 1 टोन या 2 टोन डार्क जो है कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का HD अल्ट्रा पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ये डार्क वाला शेड लेंगे क्योंकि यहाँ पे हल्का सा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी एंड हल्का हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे भी डार्क पिगमेंटेशन की। अब यहाँ पे मैंने जो है डार्क शेड का कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया। बेस को जो है जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन थी उसको हाइड कर लिया। अब उसके ऊपर जो अप्लाई करेंगे डार्क शेड का हमारा कंसीलर होना चाहिए। यहाँ पे मैं मालियो का कंसीलर पैलेट लिया हुआ है जिसमें मेरा शेड है 303। एंड इसी को अब जहाँ जहाँ पे हमारी पिगमेंटेशन थी और जहाँ जहाँ पे मैंने कलर करेक्शन अप्लाई किया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और थोड़ा सा फोरहेड पे भी इसको हम ऐसा डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे, लाइक इस तरह से इस कर लेंगे इस तरह से, जो कि न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसके ऊपर जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे 2 यूज कर रही हूँ। एक ग्लैम 21 का है जो कि लाइट शेड का है, आपको दिख रहा होगा। दूसरा जो है ये है 08 सनबेज। इसमें मेरा जो है सनबेज है स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज करने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे।
अब हम इसके ऊपर जो अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं ये हिलेरी रोडा का जो है लिक्विड क्रीमी ब्लश लिया हुआ है। एंड इसको आपको डायरेक्ट ऐसे फेस पे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप पहले ऐसे बैक ऑफ दी हैंड पे निकालिए, ऐसे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा निकालेंगे तो वो वेस्ट हो। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा वार्म अप करिए इस तरह से। एंड अब आप इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको ब्लश को अप्लाई कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड इसके बाद इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए, बहुत लाइटली ये ब्लेंड होगा, देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। अब मैं जो यूज़ करूँगी वो होगा कॉन्टोर। तो कॉन्टोर आप ब्लश से पहले भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से ये वाला लेंगे, ये काफ़ी डार्क शेड है। एंड जहाँ जहाँ पे कॉन्टोरिंग करना है वहाँ पे इसको प्लेस कर लेना है, ये इस तरह से। और अब लेना है ऐसे ब्रश, और उसको हमेशा आपको ऐसे ऊपर साइड में ले जाना है, ठीक है। कॉन्टोर नीचे ना आए, ऊपर साइड में ही इसको ब्लेंड करना है इस तरह से। ये नीचे नहीं लाना है, इसको ऊपर ही ले जाते हुए आपको ब्लेंड करना है। और यहाँ पे जहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ हैं, आपको उधर साइड पे ब्लेंड करना है इस तरह से, ठीक। अब हमको करना है हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए आपके पास दो कंसीलर है, एक ये एंड एक स्विस ब्यूटी का है। इसमें मेरा शेड है 02 सैंड सेबल, और मैं इसमें से ये वाला लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शेड्स आपको मिल जाएंगे। तो अब हम करेंगे हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए बीच वाला शेड निकालेंगे एंड इस तरह से हाईलाइट करेंगे, इस तरह से लेंगे ब्रश, और उससे हम जो है हाईलाइट करेंगे। जहां जहां पे हाइलाइटर कंसीलर को अप्लाई किया है वो अच्छे से हाईलाइट होगा। लूज पाउडर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अभी फेस जो है आपका थोड़ा सा गीला गीला सा दिख रहा है, और अभी अगर आप फिंगर अप्लाई करेंगे तो आप अपना जो बेस है वो वहां से हट जाएगा। तो उसको लॉक करने के लिए जो यूज करना रहता है वो बनाना पाउडर। तो आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्लॉलेस मेट फिनिशिंग HD जो है इन साइड का लिया हुआ है लूज पाउडर। और अब हम करेंगे फेस को, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही करना है। और अब करेंगे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के लिए मैं आई मैजिक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक का ये पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसमें से ये शेड और ये डार्क दोनों मिक्स करके एंड ब्रॉन्ज करूंगी लाइक इस तरह से। अब यहाँ पे ब्लश यूज करेंगे। तो ब्लश को यूज करने के लिए मैंने मैट लुक का लिया हुआ ब्लश पैलेट, और अब हम इसी को यूज करेंगे। तो इसमें से इंग्लिश रोज को मिक्स करके एंड इजी पिंक को मिक्स करके अप्लाई करेंगे। नहीं करना है तो आप इससे थोड़ा सा कम भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई किया है। हमारा होगा हाइलाइटर। तो मैंने यहाँ पे मार्स कॉस्मेटिक का हाइलाइटर लिया हुआ है एंड अब इसको अप्लाई करेंगे जहां जहां पे हाइलाइटर को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बुक मलर का मैं बुक यूज करूंगी, जिसमें इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शेड्स हैं। तो इसमें से सबसे पहले ये ब्राउन शेड लूंगी और बरगंडी शेड, इन दोनों को मिक्स करके एंड क्रीज लाइन को इस तरह से डिफाइन कर लेंगे हल्का हल्का से। यहाँ पे मैंने ब्राउन और बरगंडी को मिक्स करके एंड यहाँ पे अप्लाई किया, और आउट वी कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा डार्क पिंक कलर अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद हल्का सा कट। अब हम हल्का से क्रीज बनाएंगे तो उसके लिए ये वाला शेड्स लेंगे। अब हल्का सा कट क्रीज बनाएंगे, तो बहुत शार्प आपको कट क्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैसी भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी अप्लाई करेंगे वो भी पाउडर क्रीमी कलर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। एंड अप्लाई करने के बाद गाइस इसके ऊपर मैं ग्लिटर भी अप्लाई कर लूँगी ताकि और भी ज़्यादा अच्छा दिखे। तो आई मेकअप मेरा कंप्लीट होने वाला है और इसके ऊपर मैं जो अप्लाई करूँगी वो होगा हमारा ग्लिटर।
सो अप्लाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे लाइनर, और लाइनर के लिए जो यूज़ कर रही हूँ ये पैचअप का है। काजल लेंगे जो कि वाइट काजल है, और लोअर लैश लाइन पे इस तरह हल्का हल्का सा अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे ब्लैक काजल यूज करेंगे हर्बल का। यहाँ पे जो मस्कारा यूज करेंगे वो ब्लू हेवन का लिक्विड मस्कारा है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिप लाइनर यूज करेंगे जो कि स्विस ब्यूटी का है। इसमें शेड है डार्क चॉकलेट 12। यहाँ पे ब्राउन कलर की लिपस्टिक फिल करेंगे। यहाँ पे ब्राउन कलर की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप लोग मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल और सटल सा है, और बहुत ही झटपट इस लुक को क्रिएट किया है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, इससे आपकी बहन बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।